नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। दीपावली के 5वें दिन जहां पूरे अजमेर शहर में रोशनी और आतिशबाजी का जश्न चरम पर था, वहीं दूसरी ओर इसका खामियाजा इंसानों और बेजुबान जानवरों दोनों को भुगतना पड़ा। लगातार तेज धमाकों और पटाखों की आवाज से शहर के कई इलाकों में आवारा पशु भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगे। दीपावली के 5 दिन जहां पूरे अजमेर शहर में रोशनी और आतिशबाजी का जश्न चरम पर था, वहीं दूसरी ओर इसका खामियाजा इंसानों और बेजुबान जानवरों दोनों को भुगतना पड़ा। लगातार तेज धमाकों और पटाखों की आवाज से शहर के कई इलाकों में आवारा पशु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। घबराए कुत्तों ने कई जगह लोगों पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ओपीडी में डॉग बाइट के मरीजों की लंबी कतार लग गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पिछले 5 दिनों में ऐसे 12 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि दीपावली के दौरान आतिशबाजी से जानवरों में घबराहट और आक्रामकता बढ़ जाती है। लोग इस समय सावधानी बरतें, बच्चों को अकेला बाहर न जाने दें और कुत्तों से दूरी बनाए रखें। शहर में दीपावली की चकाचौंध के बीच ये घटनाएं फिर से सोचने पर मजबूर करती है कि उत्सव के जोश में संवेदनशीलता न खोए, क्योंकि खुशियों के इस त्योहार पर बेजुबानों का डर भी उतना ही वास्तविक है। दिवाली पे इस समय हमारे अस्पताल में जो कैजुअलिटी है उसके अंदर डॉग बाइट के जो मरीज आते हैं, रेगुलर 3-4-5 मरीज तो रोज आते हैं हमारे पास में, लेकिन इन दिनों संख्या बढ़ी है। अभी हमारे 48 आवर्स में 12 केस आए हैं, ठीक है, उनका प्रॉपर्ली आए और उसमें ज़्यादा कोई सीरियस नहीं था। उनको वैक्सीन जो उनको इंजेक्शन वगैरह जो लगते हैं डॉग बाइट के, एंटी रेबीज वैक्सीन वगैरह, वो लगा करके इम्यूनोग्लोबिन वगैरह लगा के उनको वापस भेज दिया। तो बता पाएंगे, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे अगर कुत्ता किसी को काट जाए तो उसमें क्या उपाय करने चाहिए आपको। पब्लिक को घबराना नहीं चाहिए। एक तो उसमें कोई भी अपना तुरंत उसको नल के पानी से धोना चाहिए तुरंत, और उसमें सेप्टिक को जो को बीटाडीन आयोडीन वो आप लगा सकते हैं। और कोई भी जो कि किदवंतियां है उस तरह की कोई नहीं करना चाहिए इसमें, ठीक है। और जैसे ही हो तुरंत सबसे पहले नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है उसके बाद में वहाँ पे जाए। अगर किसी के उसके वैक्सीन वगैरह जो है, इंजेक्शन है, वो तुरंत लग जाते हैं उसके अंदर से, घबराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और डॉग बाइट का भी ये है कि अगर उसके बाइट करने पे अगर खून आ गया उसके या दांत के निशान लेके, नॉट डॉग, इवन बंदर काट गए, सब अजमेर में बंदर भी बहुत हो रखे हैं, बिल्ली है ना, कुत्ता है, ये भी जो भी है ना एनिमल है, रेबिट, उस वो अगर काट जाए तो आपको तुरंत आकर। पुष्कर मेला 2025 की तैयारियों के तहत प्रशासन ने शुक्रवार को गनहेड़ा चुंगी से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। यह कार्यवाही एक संयुक्त अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य मेले के दौरान यातायात सुगम बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि मेले के दौरान यातायात सुचारू रहे, साथ ही श्रद्धालु और आमजन को मेले में आने जाने में आसानी हो। इस कार्यवाही के दौरान एसडीएम और नगर परिषद आयुक्त ने कार्यवाही की निगरानी की और नगर परिषद आयुक्त ने अतिक्रमण दोबारा नहीं करने की हिदायत दी। पुष्कर मेला 2025 की तैयारियों के तहत प्रशासन ने शुक्रवार को गनहेड़ा चुंगी से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया है। ये कार्यवाही एक संयुक्त अभियान का हिस्सा है और इसका उद्देश्य मेले के दौरान यातायात को सुगम बनाए रखना और सुनिश्चित करना कि मेले के दौरान यातायात सुचारू रहे, साथ ही श्रद्धालु और आमजन को मेले में आने जाने में आसानी हो। इस कार्यवाही के दौरान एसडीएम और नगर परिषद आयुक्त ने कार्यवाही की निगरानी की है और नगर परिषद आयुक्त ने अतिक्रमण दोबारा नहीं करने की हिदायत दी। पुष्कर थाना अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि पुष्कर मेले के दौरान मुख्यतः ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि गनहेड़ा स्थित मुख्य रोड पर कच्चे निर्माण और अस्थायी अतिक्रमण करने वाले लोगों को समझाइश कर अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे यातायात व्यवस्था सुगम बनी रहे। ये कार्यवाही मेले के समापन तक जारी रखी जाएगी। ये जो आगामी अपने पुष्कर मेला है, उस पुष्कर मेले में ट्रैफिक व्यवस्था और रोड पे जाम नहीं लगे, इसलिए जो रोड साइड जो कच्चे निर्माण है और रोड पे जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको आज नगर पालिका की मदद से हटवाया जा रहा, साफ सफाई करवाई जा रही, ताकि यातायात सुगम और स्मूथ रहे। कार्रवाई चलती रहेगी? हाँ बिल्कुल, मेले की व्यवस्थाओं तक ये, ताकि आने वालों को भी व्यवस्था नहीं हो और यहाँ के दुकानदारों को भी नहीं हो, जिन्होंने कर रखा उनको समझाइश करके पीछे करवा रहे, और इन्होंने सामने जो अतिक्रमण कर रखा रोड के ऊपर। जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने तीर्थराज पुष्कर के मुख्य बाजार में भ्रमण कर आमजन से आत्मीय संवाद किया और दीपावली का राम राम किया, हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंत्री रावत ने आगामी पुष्कर मेले की तैयारियों का भी विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने मेला ग्राउंड, पार्किंग स्थलों, पेयजल, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी।
जल संसाधन मंत्री पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने तीर्थराज पुष्कर के मुख्य बाजार में भ्रमण कर आमजन से आत्मीय संवाद किया और दीपावली का राम राम किया व हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंत्री श्री रावत ने आगामी पुष्कर मेले 2025 की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने मेला ग्राउंड, पार्किंग स्थलों, पेयजल, स्वच्छता, यातायात प्रबंध एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पर्व की मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि दीपों का ये पावन पर्व समाज में प्रकाश, सौहार्द और समृद्धि का संदेश लेकर आता है। आपसी सहयोग और सद्भाव से ही पुष्कर जैसे तीर्थ की पहचान बनी रहती है। मंत्री रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और पशुपालकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें। उन्होंने कहा कि पुष्कर मेला न केवल राजस्थान बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है, इसीलिए तैयारियों में किसी प्रकार की कमी नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से संवाद कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा जन सहयोग से स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक मेला आयोजन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष कमल पाठक, भाजपा के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सबसे पहले तो दीपावली के पावन अवसर पर सभी पुष्करवासियों को, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली के सभी को रामाशामा। आज हम सभी कार्यकर्ताओं, चेयरमैन साहब और पार्षदगण और सभी प्रशासन के अधिकारियों के साथ मेला ग्राउंड है, इसकी व्यवस्था का जायजा लिया और मैप के ऊपर पूरी चीज़ें हमने समझी और इनको भी हमने डायरेक्शन दिया कि किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या ना हो और यहाँ पे जो दुकानों का अलॉटमेंट हो वो भी पारदर्शिता से हो। और इस बार प्रशासन अच्छी पहल की है, क्योंकि पहले घोड़ों के लिए यहाँ जगहों के लिए मारामारी हुआ करती थी, कई लोग कब्जे करके अवैध रूप से वसूली करा करते थे, लेकिन इस बार प्रशासन अच्छी व्यवस्था करते हुए उसकी एक सेक्टर वाइज डिवाइड करके और सबको ऑनलाइन वो जो उनका आवंटन किया है घोड़ों की जगहों का। और इसके अलावा भी इस बार हमारे जो तीर्थराज पुष्कर के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, ख्याति प्राप्त कलाकार आने हैं। हमेशा यहाँ पे वीआईपी पासों को लेकर मारामारी रहती है, प्लस कई प्रकार की व्यवस्था होती है, तो इस बार इस वीआईपी कल्चर को भी हमने ख़त्म किया है। और इस बार तीर्थराज पुष्कर का मेला और भव्य, दिव्य और अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से कैसे भरे, या आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए हम सब लोग मुस्तैद होकर। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास, अजमेर। अजमेर के आगरा गेट स्थित शिव सागर स्थित मराठा कालीन प्राचीन मंदिर पंचमुखी हनुमान व वैभव महालक्ष्मी कुबेर मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाई दूज के पवित्र पर्व पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाम 6 बजे विशेष आरती हुई, साथ ही गोवर्धन झांकी सजाई गई। आरती के पश्चात प्रसाद भोग का वितरण किया गया। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की प्रसाद हेतु लंबी लाइन और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। अजमेर के आगरा गेट स्थित शिव सागर मराठा कालीन प्राचीन मंदिर में पंचमुखी हनुमान, वैभव महालक्ष्मी कुबेर मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाई दूज के पवित्र पर्व पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाम 6:15 बजे विशेष आरती हुई, साथ ही गोवर्धन झांकी सजाई गई। आरती के पश्चात प्रसाद का भोग वितरण किया गया। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रसाद हेतु लंबी लाइन और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला।
पंडित प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस दिन सभी माताएं बहनें मंदिर में आटा, दाल, घी, हरी सब्जियों का अर्पण करती है और सभी भक्तों के सहयोग से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके पश्चात गोवर्धन श्री कृष्ण और माता के आगे अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाया जाता है और महाआरती की जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि जब श्री कृष्ण ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर रखा, तब सभी ग्रामवासी उनकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव का मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा है। राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में आरागढ़ स्थित मराठा कालीन प्राचीन पंचमुखी वैभव महालक्ष्मी मंदिर के अंदर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया है। अन्नकूट महोत्सव के अंदर जो है दिवाली पूजने के बाद में माता बहनें सुबह से आटा, दाल भरा, घी, शक्कर भराई माताएं भक्त लोग मंदिर में अर्पण करते हैं और सबके भक्तों के सहयोग से जो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव के अंदर सभी प्रकार के चावल, मूंग वगैरह है, सभी प्रकार की सब्जियां, जितनी वगैरह सब्जियां वगैरह आती है, सब्जी वगैरह, पूरी सब्जी, दही के मीठे चावल इत्यादि बना करके भगवान के जो है गोवर्धन भगवान के और लड्डू गोपाल की झांकी सजा करके और मंदिर में विराजमान सभी देवताओं को भोग लगा करके महाआरती की गई। महाआरती करने के पश्चात में सब भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। अन्नकूट महोत्सव इससे मनाया जाता है कि एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के अंदर उसके भगवान कृष्ण के माता पिता इंद्र की पूजा करते थे। तो कृष्ण भगवान ने पूछा, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि ये तो इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, इससे गाय का चारा इत्यादि होता है, खेती इत्यादि होती है। तो इंद्र को अभिमान हो गया था। उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो है जो गोवर्धन पूजा प्रारंभ करी। तो इंद्र को गुस्सा आ गया, 7 दिन लगातार बारिश करी। तो ब्रजवासियों को बचाने के लिए कृष्ण भगवान चिटकी उंगली पे गोवर्धन धारण किया। 7 दिन तक भगवान कृष्ण भूखे रहे। तो इसलिए जो है उनकी माता यशोदा ने और गांव वालों ने जो है 56 प्रकार के भोजन बना करके और गोवर्धन भगवान को वहाँ विराजमान, वर्षा खत्म होने के बाद गोवर्धन विराजमान उनके भोग लगाया। उस गोवर्धन पर्व के अंदर भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो गए और 56 प्रकार के भोग अर्पण किए। जब से भारतवर्ष में अपने सनातन धर्म में किसी भी प्रकार के माता जी, भैरव जी, बालाजी, शिव जी, जिस भी प्रकार के देवी देवता होते हैं, सभी को 56 भोग का भोग अन्नकूट के रूप में उनको अर्पण। अजमेर के गुर्जर समाज का ऐतिहासिक जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं शैक्षणिक सम्मेलन 26 अक्टूबर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के सभागार में आयोजित होगा। समारोह में मुख्य अतिथि प्रमुख शासन सचिव पंजाब सरकार सुमेर सिंह गुर्जर, जबकि अध्यक्षता उपखंड अधिकारी बाड़मेर भरत सिंह गुर्जर करेंगे। कार्यक्रम में वरिष्ठ IAS, RAS, न्यायिक व चिकित्सीय अधिकारी भी शामिल होंगे। अजमेर के गुर्जर समाज का ऐतिहासिक जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह शैक्षिक सम्मेलन 26 अक्टूबर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के सभागार में आयोजित होगा। समारोह के मुख्य अतिथि प्रमुख शासन सचिव पंजाब सरकार सुमेर सिंह गुर्जर, जबकि अध्यक्षता उपखंड अधिकारी बाड़मेर भरत सिंह गुर्जर करेंगे। कार्यक्रम में वरिष्ठ IAS, RAS, न्यायिक चिकित्सकीय अधिकारी भी शामिल होंगे। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए श्रीमद जगत गुरु बलदेवाचार्य जी महाराज, श्री भोले बाबा नरसिंह गिरी जी और ज्योतेश्वर महाराज भी पधारेंगे, जो युवाओं को शिक्षा व आध्यात्म का संदेश देंगे। आयोजन समिति अध्यक्ष भगवान सिंह गुर्जर ने बताया कि इस बार कार्यक्रम तकनीकी रूप से आधुनिक होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से विद्यार्थी अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं। इस अवसर पर 10वीं व 12वीं कक्षा सत्र 2024 और 2025 में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। जिले के शीर्ष 4 विद्यार्थियों को लैपटॉप, अन्य को स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे। साथ ही RS परीक्षा 2023 में चयनित अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। समाज का प्रतिष्ठित गुर्जर रत्न सम्मान इस वर्ष स्वर्गीय 16 वर्षीय दुर्गा शंकर गुर्जर केकड़ी के परिवार को दिया जाएगा, जिन्होंने अंगदान कर 3 लोगों को नया जीवन दिया। ये योजना पूर्णतः अराजनीतिक रहेगा, जिसका उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना और युवाओं को शिक्षा व संस्कार की दिशा में प्रेरित करना है। दिनांक 26 अक्टूबर को गुर्जर समाज का विशाल ऐतिहासिक भव्य अलौकिक प्रतिभा सम्मान समारोह हमारे गुर्जर समाज के तमाम वरिष्ठ संरक्षक के सानिध्य में एक ऐतिहासिक प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है, जिसमें गुर्जर समाज के जितने भी तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे देश है चाहे प्रदेश के हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है। मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब में IAS
प्रमुख शासन सचिव सुमेर सिंह जी गुजर रहेंगे। उनके अलावा कार्यक्रम की अध्यक्षता भरतराज जी गुजर एसडीएम बाड़मेर करेंगे और अति विशिष्ट अतिथि के अंदर समाज के आईएएस, आईपीएस, प्रशासनिक अधिकारी, आरएस अधिकारी, चिकित्सा के क्षेत्र से, हर क्षेत्र से हमने आमंत्रित किया है उनके सानिध्य में। और जो है ये आयोजन हमारे संत महात्मा, हमारे समाज के प्रखंड शास्त्रों के ज्ञाता आदरणीय बालकनाथ जी और आदरणीय भोले बाबा के सानिध्य में ये आयोजन किया जाएगा। हमारा ये आयोजन कराने का उद्देश्य शिक्षा के प्रति, जो आज भी ऐसे गुजर बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर प्रॉपर तरीके से शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, तो हमारा आयोजन समिति का यही उद्देश्य है ये आयोजन कराने का कि जहां तक अंतिम छोर तक जो समाज के गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, शिक्षा का प्रचार प्रसार, उनमें जागृति ला करके कैसे हम उन लोगों को जागरूक करके जो है हम शिक्षा के प्रति अग्रसर हों, ऐसी भावना रख करके ये आयोजन 2012 से किया जा रहा है। और ये आयोजन एक गैर राजनीतिक रूप से किया जाता है और जितने भी तमाम हमारे ये जो वरिष्ठ संरक्षक बैठे हैं, इनके सानिध्य में, इनके दिशा निर्देशानुसार ऐसा भव्य और अलौकिक आयोजन रखा जाता है। कार्यक्रम कहाँ पर, किस जगह आयोजित किया जाएगा और कितने 25 शामिल होंगे? ये आयोजन 26 अक्टूबर रविवार को मेडिकल कॉलेज के सभागार, भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित किया जाएगा। समय रहेगा 11 बजे का। इसमें लगभग हम 500 से 600 बच्चों को सम्मानित करेंगे, जिसमें आरबीएसई बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड के प्रथम 4 जिला लेवल पे जिन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको 4 बच्चों को लैपटॉप दे करके और बाकी बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। और विशेष रूप से हमारे समाज के जो अभी 1 माह पूर्व एक दुर्गा शंकर गुजर, जो 16 वर्षीय अभी विक्टोरिया के अंदर मरणोपरांत उन्होंने अपने 3 अंगों का देहदान दे करके 3 व्यक्तियों का जीवन बचाया। वो उनके परिवार के लिए ही नहीं परंतु पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है कि उन्होंने अपने 3 अंगों को दान दे करके 3 लोगों का जीवन दान दिया है। तो हमारी आयोजन समिति के वरिष्ठ संरक्षक जो बैठे हैं, इन्होंने ये निर्णय लिया कि प्रतिवर्ष हम सामाजिक कार्यकर्ता का चयन करके पूरे अजमेर जिले का एक गुर्जर गौरव रत्न हम चयन करके देते हैं। तो इस बार का जो गुर्जर गौरव रत्न है वो दुर्गा शंकर गुर्जर के पिताजी जवानाराम गुर्जर केकड़ी निवासी को उनके सम्मान में दिया जाएगा। कौन सा प्रतिभा सम्मान? जी, ये है 2012 से चल रहा है गुर्जर समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह। 2012 से ये गैर राजनीतिक जो है प्रतिभा सम्मान समारोह हम कराते हैं। श्री खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति के तत्वावधान में श्री चाणक्य विद्या मंदिर अवधपुरी जोन्सगंज में 1 दिवसीय चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नेत्र रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। शिविर का आयोजन प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया गया। श्री खाटूश्याम यात्रा सेवा समिति के तत्वाधान में श्री चाणक्य विद्या मंदिर अवधपुरी जोन्सगंज में 1 दिवसीय चिकित्सा एवं जांच परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। शिविर का आयोजन प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया गया। अश्विनी वाजपेयी ने शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि प्रातः 9 बजे से अब तक लगभग 300 लोगों द्वारा शिविर का लाभ उठाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि चाणक्य विद्या मंदिर विद्यालय के मालिक सुशील कुमार मिश्रा ने इस शिविर के लिए स्थान देकर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने अजमेर जयलन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सामरिया का शिविर में वरिष्ठ चिकित्सकों को अपनी सेवाएं देने के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त किया। इस शिविर को लेकर वार्ड के समस्त जनता में भारी उत्साह और सहयोग देखा गया। साथ ही शहर के अलग अलग कोने से आए लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। श्री खाटूश्याम यात्रा सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्री चाणक्य विद्या मंदिर अवधपुरी जोन्सगंज में 1 दिवसीय चिकित्सा जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर के अंदर नेत्र रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामान्य विशेषज्ञ और एक वैद्याचार्य आयुर्वेद के हैं हमारे डॉक्टर साहब, ये सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं शिविर के अंदर। और शिविर प्रातः 9 बजे से मध्याह्न 3 बजे तक चलेगा और अभी तक लगभग मतलब क्या है कि 300 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं शिविर का। और सर्वप्रथम तो मैं यहाँ जो चाणक्य विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय उनके जो मालिक हैं, जिन्होंने परिसर ये स्कूल हमको निःशुल्क उपलब्ध कराया है, श्री सुशील कुमार जी शर्मा, उनका हृदय के सुशील कुमार जी मिश्रा,
उनका हृदय के अंतिम तल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरा, श्री डॉक्टर अनिल सांवरिया जी जो जेएलएन के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने इतने अच्छे चिकित्सक सीनियर डॉक्टर्स हमारे शिविर के लिए उपलब्ध कराए, उनका भी हृदय के अंतिम तल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और वार्ड की जो जनता है उसके अंदर बहुत भारी उत्साह है शिविर को लेकर के। पूरे वार्ड के कोने कोने से, कृष्णा कॉलोनी, इंदिरापुरी, संगम विहार, जितना भी हमारी कॉलोनी, सबसे पटेल नगर, सब जगह से लोग यहाँ शिविर में आ रहे हैं। और सुबह 9 बजे से ही भारी भीड़ लगी हुई है और अभी तक बहुत अच्छे रजिस्ट्रेशन हो गए। और खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।